हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपको उम्र निकालना। ये छात्रों के लिए एक उलझन बनी रहती है कि हम अपनी उम्र की गणना कैसे करें। हम आपकी इस वीडियो में समाधान लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होती रहें। चलिए चलते हैं किस तरीके से उम्र को निकाला जाता है, उसकी गणना कैसे की जाती है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि हमारी जो उम्र होती है वो पिछले सन में होती है, यानी कि हमारी उम्र क्या है, उम्र का एक पड़ाव होता है। तो उम्र के जो पड़ाव होता है, जैसे हम वर्तमान में, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मेरी जो उम्र होगी, जो सन होगा वो पिछला सन होगा, ठीक है। और हम वर्तमान के सन से उस उम्र की गणना करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि उम्र की गणना कैसे की जाती है। डेट ऑफ बर्थ हमें पहले से दी हुई होती है। हमने किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ ले रखी है। ये हमने 4 डेट ऑफ बर्थ ले रखी है। हम इन चारों डेट ऑफ बर्थ से हम आपको उम्र की गणना करना सिखाएंगे। इसके साथ साथ हम इसको 2 विधियों से आपको उम्र की गणना निकालना सिखाएंगे। देखते हैं, पहला मेथड देखते हैं उम्र निकालने का। सबसे पहले हम लोग वर्ष लिखते हैं, फिर हम महीना लिखते हैं और फिर होता है दिन। देखिए, जो वर्तमान जो डेट है उसके हिसाब से हम निकालने हैं। देखिए, यहां पर हो गया 13, यानी कि 13 दिन आ जाएंगे, 8वां महीना और 2021। इस प्रकार से ये पूरी उम्र की हमने आज की डेट की गणना की है। इसमें 13 तारीख की 13/8/2021 से गणना कर रहे हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ जिस पर्सन की दी हुई होगी उसको हम नीचे लिखते हैं हमेशा। तो यह है 10/2/1997। तो 10 क्या हो गया, दिन हो गया, तो ये दिन के नीचे दिन आ जाएगा, 10 दिन। फिर ये मंथ हो गया, 2, ये 2 हो गया। और 1997 यानी कि 1997 ये आ गया आपका। हम यहाँ पर इसे माइनस कर लेंगे। देखिए, 13 में से 10 गया 3, फिर 8 में से 2 गया 6। ये हमने बहुत इजीली बताया है। इससे भी ज़्यादा कठिन जो है ये वाला है दूसरा, इसलिए हमने पहला सरल बताया जिससे कि आप आसानी से कर लें। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कैरी लेते हैं, यहाँ से एक कैरी लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 ये है और 1 ये है, हो गया 11 में से 7 माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हासिल लिया 10 और 1 11। ये जो पहले से 1 था ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ बचा 1। अब देखें, यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से 9 जाएगा नहीं, तो फिर हम यहाँ पर है 0, यहाँ से हासिल ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचेगा 1। और यहाँ से 10 में से एक कैरी यहाँ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 9। अब यहाँ देखते हैं, ये 10 यहाँ था और 1 यहाँ चला गया था, तो यहाँ 1 यहाँ था, तो यहाँ हो गया 11। 11 में से 9 घटा देंगे, 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। यानी कि अगर हम देखें तो 24 वर्ष 6 माह, या महीना भी कह सकते हैं, माह भी कह सकते हैं, महीने को माह भी कहते हैं, मास भी कहते हैं, और दिन 3 दिन हो गए। इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। और जिस पर्सन की जो उम्र थी इस डेट में वो थी 24 वर्ष 6 माह 3 दिन। इसी मेथड से हम एक थोड़ा सा कठिन सवाल देखते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे वर्ष, फिर लिखेंगे महीना, फिर लिखेंगे दिन। यहाँ हम स्पेस कर लेते हैं और हम आज की डेट 13 से ही निकाल लेते हैं। 13/08 और 2021, यानी 13/8/2021। हम दूसरे पर्सन की उम्र रहते हैं, तो ये देखते हैं, यह है 15/11/1991। तो 15 क्या हो गया, दिन हो गया, और 11 महीना हो गया, और 1991 वर्ष हो गया। इसको हम यहाँ घटाते हैं। ये हमारा पहला मेथड था जो हमने बता रहे हैं। इसका सेकंड मेथड हम 2 विधि से आपको हमने बताया था। तो ये जो 2 सवाल और बचेंगे इनको हम नेक्स्ट अलग से मेथड से बताएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ 13 है। अब यहाँ पर समस्या आती है छात्रों के साथ कि इसको घटाया कैसे जाए। तो कठिन कुछ नहीं है, आपको ये समझना है कि जो दिन है वहाँ से एक महीने का हासिल लिया जाता है। तो यहाँ से आपने एक महीने का हासिल लिया, यानी इससे हमने एक महीना यहाँ ले लिया। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन ये हो गए आपके, और 13 दिन ये हो गए।
तो कितने हो गए 3, 3 और 1 4, कितने दिन हो गए 43 दिन हो गए। और यहाँ कितने महीने बचे, क्योंकि 1 महीना तो पूरा हमने कैरी में ले लिया, हासिल में ले लिया, तो यहाँ बचा आपका 7। इसका हमें याद रखना है और लिख भी लेना है जिससे कि हम भूल ना जाए। अब क्या हुआ, यहाँ से एक कैरी लिया तो 30 नंबर का था, और यहाँ पर 13 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 43 हो गया। 43 में से 15 को हम घटा देते हैं, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 बचेगा। जो 4 दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ कितना आ गया 28 यानी 28 आ गया, 28 दिन हो गए। उसके बाद में यहाँ 28 दिन हो गए। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर 7 मंथ है यानी कि 7 महीना है। अब यहाँ 7 है, यहाँ 11 है नीचे, तो अब यहाँ समस्या आ गई कि अब इसको कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर जो वर्ष है हमारे पास, वर्ष में से हम यहाँ पर मंथ में 1 हासिल लेते हैं, और जब वर्ष में से 1 हासिल लेते हैं तो 1 हासिल 12 नंबर का होता है। देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 यानी कि एक वर्ष में से जब कैरी लेंगे तो वो 12 महीने का होगा। तो ये 12 महीने यहाँ पर लिख लेते हैं, रफ में कर लेते हैं। यहाँ हो गया 12 और 8 जो था अब वो चेंज हो गया 7 में, क्योंकि ये कैरी चला गया था। तो 7 यहाँ पर हम 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 19 महीने हो गए। 19 महीने में से हम 11 महीने घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ 1 में से 1 0 यानी कि 08। कितना महीना बचा 8 महीना बचा। अब देखिए यहाँ से जो 2021 था, 21 में से 1 कैरी वहाँ चला गया था, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 0 बचा है, 1 की जगह 0 बचा है। अब इसको कैसे करेंगे, आप यूँ समझिए कि इसकी जगह 0 बचा है, तो यहाँ से आप एक कैरी लेंगे तो कितने नंबर का हो जाएगा 10 नंबर का। अब आप कहेंगे यहाँ पर 10 नंबर का कैसे हुआ। देखिए जब वर्ष को वर्ष में से घटाया जाता है तो कैरी 10 नंबर का होता है, मंथ को मंथ में से घटाया जाता है तो कैरी 10 नंबर का होता है, दिनों को दिन में से घटाया जाता है तो कैरी 10 नंबर का होता है। लेकिन जब महीने से दिन की तरफ कैरी लेते हैं तो 30 नंबर का होता है, वर्ष से महीने की तरफ लेते हैं और वर्ष में से लेंगे तो वो 12 नंबर का कैरी होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अगर इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, क्योंकि ये पूरा वर्ष है, अब हमें ना किसी चीज़ में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हमने कैरी लिया तो ये हो गया 10 नंबर का, ये 10 नंबर का हुआ तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा 1। अब यहाँ देखिए जब यहाँ 1 बचा, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ क्योंकि यहाँ 0 बचा था, यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया था, तो अब यहाँ से हम इसमें से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 1 कैरी यहाँ लेंगे तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 10 का ये हो गया 10 और 1 11, 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ बचा, क्योंकि यहाँ आपको 10 दिख रहा होगा, 10 में से भी हमने एक कैरी लिया है तो यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 1 बचा, क्योंकि यहाँ से एक कैरी ले लिया तो 1 ही बचेगा, तो 1 में से 1 गया 0। तो हम यहाँ फिलहाल था लिखते नहीं है इसे, तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि 29 वर्ष 8 माह 28 दिन का ये पर्सन होगा इस दिन से गणना करने पर। दिखाते हैं हम लोग सेकंड मेथड, जिससे कि आपको जो भी मेथड ठीक लगे उस मेथड के द्वारा आप कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। देखिए पहले क्या होता है, हमने वर्ष लिखा था, हम वर्ष नहीं लिखते हैं। क्या होता है कि जब हम उल्टा लिखते हैं तो कुछ कंफ्यूजन रहता है, दिन हो गया, महीना हो गया और वर्ष हो गया। बस याद रखना है हमारी डेट ऑफ बर्थ ऊपर नहीं आनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ घटेगी इसलिए वो नीचे आती है। तो आज जो भी तारीख है हम यहाँ लिख लेते हैं 13/08 और 2021 यानी 13/8/2021। हम ये तीसरा सवाल ले रहे हैं, तीसरे पर्सन की उम्र देख रहे हैं 2/6/2000, हमने इसमें लिख दिया 2/6/2000। ये इजीली लिया है हमने, बहुत ही इजी, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखिएगा ये सीधे सीधे घटेगा, लेकिन इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो थोड़ा कठिन होगा, उसमें कैसे कैरी लेंगे हम लोग और किस तरफ से लेंगे हम ये बताएंगे। लेकिन ये बहुत इजी है, इसमें आपको कैरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप देख भी रहे होंगे।
और इसे घटाते पीछे से नहीं है, इसको भी आगे से ही घटाना स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होता था, उसको हम पीछे से घटाते थे, पीछे से घटाते हुए आगे की ओर चलते थे, लेकिन इसमें हम आगे से घटाते हुए पीछे की ओर चलते हैं, क्योंकि पीछे वाला वर्ष हमेशा बड़ा है, उससे छोटा होता है महीना और महीने से छोटा होता है दिन। तो दिन की तरफ से चलते हैं। 13 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 11। देखते हैं हम 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2। 13 में से 2 घटाया 11 बचा, 8 में से 6 घटाया 2 बचा। फिर यहाँ देखेंगे 1 में 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, इसलिए ये क्या हो गया 21 हो गया। ये बहुत सिंपल था, आपने आराम से इसे सीखा होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कठिन सवाल है जिसमें हमें कैरी लेना पड़ेगा। देखिएगा, दिन, महीना और वर्ष, इसमें हम अपनी आज की डेट ही लिख लेते हैं और अब वह चौथे पर्सन की उम्र निकालेंगे जो हमें जिसकी गणना करनी है। आप अपनी उम्र से भी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ 15/10/2001 दिया है, 15/10/2001। आप इसे घटा लेंगे। याद रखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ हमेशा नीचे आएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिख दी आपने तो फिर आप घटा नहीं पाएंगे। करना है हमें दिन की तरफ से घटाना होता है। याद रखें, चाहे कोई सा भी मेथड, पहला मेथड ले लें या सेकंड मेथड, आप ये याद रखें कि दिन की तरफ से घटाना है हमें, चाहे पीछे आ जाए दिन या आगे आ जाए। तो 13 में से 15 घटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस मंथ में से एक कैरी ले लेंगे। एक कैरी कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है। देखो फिलहाल 10 नंबर का होता है, लेकिन हमने मंथ में से दिन में चेंज किया है, तो एक महीना बराबर 30 दिन। अब मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो महीने होते हैं वो 31 दिन के भी तो होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो मैथमेटिकल सिस्टम है उसमें ये माना गया है, फिक्स माना गया है कि एक महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का नहीं होता है, 29 दिन का नहीं होता है। कभी भी कैरी आप ऐसे नहीं लेंगे, आप 30 दिन ही लेंगे उसमें। तो यहाँ पर जो भी हम कैरी लेंगे मंथ की तरफ से दिन में, वो 30 दिन का कैरी होगा। तो आपने 30 दिन ले लिया। अब 13 दिन ये थे आपके पास, 13 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। कितने हो गया, 43 दिन हो गए आपके। 43 में से आपको क्या करना है, 15 घटा देना है। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 आप घटा देंगे। 13 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 28 दिन बचे। यहाँ आप 28 लिख देंगे, फिर डैश। अब यहाँ से हमने कैरी जो लिया था, यहाँ बचा हमारे पास 7 मंथ, यानी कि 7 महीने बचे। एक महीना तो हमने कैरी में ले लिया था। अब यहाँ से 7 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो 10 नहीं घटेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष में से हासिल लेंगे, यानी कि कैरी लेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कैरी ले लेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 नंबर का। तो देखिए यहाँ से जो कैरी लेंगे वो 12 नंबर का होगा। अब आपके मन में फिर विचार उठा होगा, ये 12 नंबर का क्यों होगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और उसे मंथ में जाके जब वो चेंज होगा तो वो 12 महीनों में चेंज होगा। वर्ष जो है 12 महीनों में चेंज होगा। तो एक वर्ष हमने हासिल लेंगे तो कितने का हो जाएगा, 12 महीने का। और 7 महीने हमारे पास पहले से पड़े हुए थे, तो जो यहाँ पहले से ही फिक्स हैं। तो 12 और 7 19, यानी कि यहाँ 19 महीने हो गए। अब 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। फिर यहाँ पर कितना बचा, देखिए यहाँ 2021 था, तो यहाँ पे बचा, यहाँ पर 2020 बचा। अब 2020 में से आप 1 घटा देंगे, क्योंकि देखिए 20 तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो घट ही रहा है। आगे बचा 21 में से 1 घटा देंगे। तो अब 21 आपने एक कैरी यहाँ ले लिया, तो यहाँ बचा 20, तो 20 में से 1 घटा देंगे आप, तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। इस तरीके से हम अपने उम्र की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उम्र की गणना कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी उलझने जो हैं वो समाप्त हो जाएं और वह अपनी उम्र खुद निकालना सीख लें। जय हिंद, जय भारत।